राष्ट्रीय जनता दल कैमूर के नेतृत्व में भभुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेतरी में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश पटेल एवं संचालन रविंद्र कुशवाहा किए, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता पूर्व कृषि मंत्री किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बक्सर सांसद श्री सुधाकर सिंह एवं राजस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य वीरेंद्र कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष अकलू राम, प्रधान महासचिव भोलानाथ सिंह रहे। इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम वक्ताओं ने भारतमाला एक्सप्रेस पर खुले बोले कि ये अडानी अंबानी से जुड़ा नरेंद्र मोदी का सरकार किसानों को बिना मुआवजा दिए लहलहाते धान फसल को नहीं बल्कि कैमूर के किसानों के छाती पर मशीन चलाकर रौंद रही है। ये गूंगी बहरी किसानों की हत्यारी गरीब असहाय किसानों की हत्या कर रही है, जिससे उपस्थित बिरजू पटेल, मुन्ना खां, सिद्धेश्वर कुशवाहा, जिला प्रवक्ता मिलन सिंह कुशवाहा, विभा देवी, पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रमोद सिंह की पत्नी, संतोष पटेल, भोला बिन, चंचल मिश्रा, विद्योत्मा देवी, अमजद खान, जनार्दन उपाध्याय, सुरेश सिंह, मरवाड़ी शाह, श्यामनारायण तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। अब यह देखना होगा कि जिस तरह सुधाकर सिंह द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान पर एनडीए पर कितना असर पड़ता है। HS11 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, कैमूर। वोट देते समय अगर आपका हाथ हिल गया तो काम चल जाएगा, कोई देखता नहीं कि आप सपोर्ट किए नहीं किए, लेकिन आंदोलन से भागिए नहीं। आप अगर आंदोलन से भागेंगे, आप टूटेंगे, आप बिखराव पैदा होगा। तो यहाँ जो बैठे लोग हैं, आपको बेचते हुए देर नहीं लगेगा। मैं उस पर बात पे आना चाहता हूं। खड़ा है यह किसानों के आंदोलन का गढ़ रहा है। कई हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे यहाँ से, और हम लोग पहले भी यहाँ एक कार्यक्रम किए थे जो भारतमाला परियोजना को लेकर के जिस तरीके से बिहार की सरकार और भारत सरकार की मशीनरी पूरे इलाके में किसानों पे जो दमन चक्र चला रहा है, वह जनरल डायर को याद दिलाता है। किसान काफी मेहनत से अपने खेती के लिए और अपने सम्मान के लिए बहुत मेहनत से फसल उगाने का काम करता है, लेकिन भारतमाला परियोजना के नाम पर जिस तरीके से विकास के नाम पर जो विनाश की जो पूरी पटकथा लिखी जा रही है, वह कोई साधारण बात नहीं है। बिहार के ब्रेन डेड मुख्यमंत्री के पास इस इलाके के किसान फरियाद लेकर पटना जा रहे थे, तो इस इलाके के ही जो अभी वर्तमान की जो जनप्रतिनिधि और मंत्री जवाब खान ने कहा किसानों से कि आप आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं है, आप 5-10 लोग हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलिए, हम आप लोग का रास्ता निकाल देंगे। इस आंदोलन के बीच से निकल कर गए हुए किसानों का मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से, लेकिन जिन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर वापस आए, तो भारतमाला परियोजना में सबसे ज्यादा और सबसे पहले उनके ही खेत उजाड़े गए। इस बात को याद रखेगा मैं क्या कह रहा हूं। जो गए थे नेता बनकर के यहाँ से कि भारतमाला परियोजना में किसानों की फसल नहीं उजाड़े जाएंगे और उजड़ी हुई फसल का मुआवजा मिलेगा, मंत्री जिस जमा खान ने लेकर जिन किसानों को 10 लोग को लेकर गए थे, उसमें से जब लौट के पटना से आए तो सबसे पहले किसका फसल उजाड़ा गया? उन्हीं नेताओं का फसल उजाड़ा गया। तो कहा गया है हमारे भागलपुर जिला में किसानों से जमीन अधिग्रहण किया गया था, किसानों से जमीन अधिग्रहण किया गया था कि इस पर बिजली घर लगेगा, बिहार की सरकार बिजली घर लगाएगी। किसान भी ये बात सोच कर दे दिया, चलो हमारा जमीन है, हम अपने ही सरकार को दे रहे हैं। लेकिन आप 3 दिन पहले देखे होंगे वह जमीन किसको दे दी गई? अडानी को दे दी गई। किसको दे दी गई? अडानी, गौतम अडानी को दे दिया गया। क्या करेंगे उस पर? बिजली बनाएंगे। जमीन हमारी, बिजली वो बनाएंगे और हमको बिजली कितना में बेचेंगे? सबसे महंगा बिजली बेचेंगे, 6 रुपया 1
पैसा की दर से। ये बात को समझना है। हमारी जमीन हमारे बिहार की सरकार की जमीन है, उस जमीन पर बिजली पैदा होगा और देश का सबसे महंगा बिजली पैदा होगा। नौजवान लोग आप गूगल कर लीजिएगा, आता है कि नहीं गूगल चलाने वाले जेएनयू ग्रुप के लोग। किस तरीके से भ्रष्टाचार है। यही अडानी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद करके बिजली देगा तो 5 रुपया 38 पैसा, और बिहार में मुफ्त में जमीन दी है तो 6 रुपया 1 पैसा। अगर ये मैं बात कह रहा हूँ थोड़ी सी भी चूक होगी तो जरूर हमसे कहिएगा। हम आपके घर के हम बेटा हैं, हम चौराहे पर जरूर मिल जाएंगे। मोदी जैसा नहीं। जब नोटबंदी किया था तो कहा था कि नोटबंदी विफल हो जाएगा कि किसी चौराहे पर बुला लेना। अब कौन प्रधानमंत्री को चौराहे पर बुला सकता है? देश तो करवाना है क्या? लेकिन हम तो आपके घर के इसी चौराहे पर घूमते हुए मिलेंगे। अगर मैं एक भी लाइन में गलत बोल रहा हूं तो जरूर इस बात को याद करिएगा। केवल 70% लोड फैक्टर पर अगर प्लांट चलाया जाएगा तो हर साल 1000 करोड़ रुपया अधिक बिजली का चुकाना पड़ेगा बिहार सरकार को और यहाँ के गरीब किसानों को। 1000 करोड़ और 30 साल के लिए बिजली घर बन रहा है। 35 साल के लिए 35 साल में कितना रुपया लूटेगा अडानी? 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए अगर कैमूर जिला, बक्सर जिला, शाहबाद में लगा दिया जाए ये जिला सोने का चिड़िया बन जाएगा। सोने का चिड़िया। इतना पैसा एक व्यापारी को नीतीश कुमार मोदी की सरकार ने उसको देने का काम किया। बाकी बातें पटना में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताऊंगा। एक विस्तार है, उससे आज इतना विस्तार से नहीं बता पाएंगे आप। साथियों के खिलाफ जब लड़ाई को ये कहते हैं कि हथियार लूट रहा है इस देश को, मंडी कानून को खत्म करो, लेकिन सरकार तो खुद ही लुटेरी है। क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलता है कभी? और मिलता भी है तो कितने लोग को? मुश्किल से 3% लोग को देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिलती है। 97% किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती। हमें कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट से स्टैंडिंग कमेटी से हम लोगों ने लीगल गारंटी कानून का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है पार्लियामेंट से पास होकर, लेकिन सरकार आज भी मौन साधे हुए है। दूसरा हमने भी भेजना चाहता था सरकार को, इस देश के जो सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं लोग नकली बीज के चलते इस राज्य और देश में लाखों करोड़ किसानों का घाटा होता है। नकली बीज के उत्पादन घटता है और हमारी लागत बढ़ती है। लेकिन आज नकली बीज का जो बाजार है उसके खिलाफ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते थे हम लोग, लेकिन भाजपा के लोगों ने विरोध कर दिया। यह कानून देश में नहीं आना चाहिए। और गांव और सीट नकली और असली को बात का विषय है। इस राज्य के भीतर सरसों का बीज 150, मक्के का बीज 750 रुपया किलो बिकता है। जो चीज 50-60 रुपए केजी है उसका बीज 1000 रुपए किलो कैसे बिक रहा है इस देश में? ये बैठे हुए लोग जवाब नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि 1 किलो